નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 7, ચેપ્ટર 9, આમલમ દ્રાક્ષાફલમ means the grapes are sour. Hello students, today I will give you some introductions about this chapter 9, Amlam Drakshaphalam, the grapes are sour. Okay, do you know the meaning of the proverb the grapes are sour? The grapes are sour उनका मीनिंग आप जानते हो क्या होता है? सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग जुड़ा हुआ है. When people cannot do something very hard, they utter say the grapes are sour. जो कोई पीपल अपने वर्क नहीं कर सकता, हार्ड वर्क नहीं कर सकता, तो क्या कहता है? द ग्रेप्स आर वेरी श्योर. ये कहते हैं, एक कहावत है. इन फैक्ट इट इज स्पोकन व्हेन द जॉब इज नॉट कंप्लीटेड इजीली एंड इट इज फाउंड इम्पॉसिबल टू रीच टू द एंड. जब हम एंड तक नहीं पहुंच जाते, बीच में ही रुक जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि द ग्रेप्स आर श्योर. लेकिन ये नहीं कहते कि जो जॉब थी बहुत कठिन है इसलिए नहीं वापस आ गया. एंड इट इज फाउंड इम्पॉसिबल टू रीच द एंड. वन वुड से टू हाइड हिज वीकनेस टू रीच टू द सक्सेस दैट द ग्रेप्स आर सो. रियली speaking, he himself is unable to succeed in his attempt. However, he does not want to admit his defeat and so he says the grapes are sour just to hide his own failure. अपनी फेलियर के बारे में नहीं बताते हैं हम, लेकिन दूसरों की हमेशा क्या कहते हैं कि वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी ही डिफीट है क्या कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा सकते. लेट्स एंटर इन द स्टोरी टू एंजॉय हाउ द फॉक्स क्लेवरली और हाइड्स हिज फेलियर. ये जो चैप्टर है इनमें किसकी बात कही गई है? जो वो फॉक्स है वो लास्ट एंड तक उनके हाथ में ग्रेप्स नहीं आती. बाद में ये नहीं कहता कि मैं फेल हुआ, लेकिन ये क्या कहता है? द ग्रेप्स आर सोर, द्राक्ष खट्टी है. उनको तो पता भी नहीं कि द्राक्ष कैसी है, खट्टी है या मीठी, फिर भी ये कहता है कि द ग्रेप्स आर सोर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. रीड द ग्रेप्स आर सोर. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट संस्कृत चैप्टर 9. लास्ट चैप्टर है आमलम द्राक्षाफलम मीन्स द ग्रेप्स आर सोर. द्राक्ष बहुत खट्टी है. आपने ये स्टोरी सुनी होगी. ओके, इनके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट योर इट्स न्यू वर्ड. ओके, पिपासा मीन्स थर्स्ट, बुभुक्षा मीन्स हंगर, इतः ततः here and there, Santah means tired, Dakshinatah means on right side, Vamatah on left side, Agratah in front, Agratah means आगे, Prushtatah means behind, Ksetah means sweet, Trusha means thirst, Utpatati means jumps, Anukshanam the next moment. Okay, Ityevo means saying this. Okay, these are the new words of the grapes are sour. Okay, let's start. First of all, I tell you story short. A fox is suffering from hunger and thirst in a forest. He sees a creeper of grapes, his mouth waters. He jumps to take the grapes, but he could not reach up to the bunch of grapes. He jumps often and gets tired. At last he says, The grapes are
shores and he run away. Okay, this is the story. Okay, now let's read the story. Okay, बहुत अच्छी स्टोरी है. एकः शृंगालः मीन्स शृंगालः मीन्स आपको एक इनके बारे में पता है. शृंगालः मीन्स फॉक्स. ओके, स्टैंडर्ड 6 में आ गया ना. एकः शृंगालः मीन्स there is a fox. एकः शृंगालः वनं गच्छति means the fox goes to the forest. सः वनं गच्छति. पिपासा तस्य बुभुक्षया वनं गच्छति. He is thirsty, hungry. He goes to the forest because he is hungry and thirsty. वो बहुत भूखा और प्यासा था. सः वनं गच्छति. He goes to the forest. कहाँ जाता है? थर्स्टी और हंगर मिटाने के लिए फॉरेस्ट में जाता है. किंच करोति सः किंच करोति means and what does he do? वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति. वामतः means on left side and दक्षिणतः means on right side. वामतः पश्यति and दक्षिणतः पश्यति. अग्रतः means he looks at right and he looks left and he look at right. अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति. अग्रतः means in front and पृष्ठतः means behind. He looks behind. He sweats. स्वेदः means sweet. स्वेदः जायते तृषा जायते means he sweats. He gets thirsty. वो बहुत भूखा और प्यासा था. फोक्स था, वो बहुत भूखा प्यासा था, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था. कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, कभी पीछे जाता था, कभी आगे जा रहा था. उनको बहुत भूख लगी थी. इतः गच्छति किमपि न लभते. इतः गच्छति किमपि न लभते. He goes here. He does not. किमपि न लभते means he does not get anything. ततः गच्छति he goes there. किमपि न लभते he does not get anything. श्रान्तः जायते खिन्नः जायते means he gets tired. बहुत थक गया, कुछ मिला नहीं फोक्स को, इसलिए वो बहुत थक गया. खिन्नः जायते means unhappy. He becomes sad. बहुत उदास हो गया, कोई कुछ मिला नहीं उनको फॉरेस्ट से, इसलिए वो बहुत उदास हो गया. किंच पश्यति सः किंच पश्यति means and what does he see? उन्होंने क्या देखा? पश्यति द्राक्षालतां सः पश्यति द्राक्षाफलम्. He sees a creeper of grapes. means ये जो पिक्चर दिया गया है यहाँ आपकी बुक में, ओके, ये जो द्राक्ष का पेड़ है, लता मीन्स जो बेड़ी होती है ना, उनको द्राक्ष लताम कहते हैं. उनमें उनको क्या देखा? द्राक्ष को देखा. ओके, he sees a creeper of grapes. He sees grapes देखी. उपरि लतासु दृश्यते च तत् फलम्. He sees fruits on creepers. Okay, now next page. अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते. द्राक्ष को देखी और फोक्स के मुंह में क्या आया? पानी. The next moment his mouth waters. किंच करोति सः किंच करोति
does he do? एकवारम उत्पतति. उत्पतति means jumps. He jumps. एकवारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति means he jumped. He jumps again and again. Once, twice and thrice. Okay? तो कितनी बार जंप लगाता है, लेकिन क्या होता है लास्ट में? खेत जायते श्रमः जायते लभते न द्राक्षाफलम. He sweats, he gets tired. बहुत जंप किया उन्हें. He does not get grapes. लेकिन उनके हाथ में ग्रेप्स लगी नहीं. वो वहां तक पहुंच ही नहीं सका ग्रेप्स के तक. फिर अंत में लास्ट में क्या बोलकर चला गया? किंच कथयति सह किंच कथयति मीन्स एंड व्हाट डज ही से? व्हाट डज ही से? क्या बोलता बोलता चला गया? आम्लम द्राक्षा फलम मीन्स ही सेज द ग्रेप्स आर सो. एंड इत्येवं कथयति पलायते. इत्येवं कथयति पलायते. He runs away. He says in this way runs away. लास्ट में उनके हाथ में जो द्राक्ष न आई, बहुत उन्हें जंप लगाया, फिर भी द्राक्ष तक वो पहुंच ही नहीं पाया. लास्ट में उन्हें क्या कहा कि the grapes are sour मीन्स द्राक्ष बहुत खट्टी है, इसलिए वो चला गया. He runs away. Okay, bye. Thank you for joining us.